मई प्रबला है। पहचान उनकी मुझसे नहीं मेरी उनसे है। गर लग जाए आज पंख तो दूर देश उड़ जाऊंगी। गर लग जाए आज पंख तो दूर देश उड़ जाऊंगी। पर रगों में समाई मातृभूमि को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आ परिंदे घर लौट चल, आ परिंदे घर लौट चल, के कर्ज अब चुकाना है, के कर्ज अब चुकाना है। मातृभूमि का विजय शंख पृथ्वी भर बजाना है। जी हाँ, हमारे राज्यसभा सचिवालय के कलाकारों के द्वारा, हमारे अपने कलाकारों के द्वारा इन सुंदर शब्दों को एक कहानी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, जिसका सार केवल यही है कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं, और जिसका नाम है मातृभूमि। साहब, आपकी गर्मा गर्म मॉर्निंग टी। थैंक यू जी। अब नाश्ते में क्या लोगे? ओट्स दलिया, पोहा, ब्रेड टोस्ट या आलू प्याज के पराठे? अब मैं सोचती हूँ ओट्स दलिया बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। खा लोगे ना? हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। तो फिर मैं ब्रेड टोस्ट बना लेती हूँ, वो भी जल्दी बन जाएगा। अरे मेरा मतलब है कि मुझे आज कुछ नहीं। कुछ भी नहीं चलेगा। मैं आपके लिए मसाला मैगी बना के लाती हूँ, वो भी जल्दी बन जाएगी। अरे बाबा, कुछ मेरी भी सुन लो। मुझे आज कुछ नहीं खाना है क्योंकि आज 15 अगस्त है और मैंने उपवास रखा हुआ है। बस इतनी सी बात थी, या आप मुझे पहले ही बता देते। लेकिन बाद में आप ये मत कहना कि मैं खाना बनाने के मामले में लेजी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके फेवरेट आलू प्याज के पराठे बना के ला सकती हूँ। देखो, ऐसी बात नहीं है। और ये छुरी थोड़ा इधर। हाँ। देखो, हमेशा मेरे मन में था कि 15 अगस्त के दिन मैं व्रत रखूं, तो बस इस बार से मैं शुरू कर रहा हूं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लोग नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, धार्मिक आधार व मान्यताओं पर व्रत रखते हैं। आप राष्ट्रीय पर्व और वो भी 15 अगस्त के दिन का व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चाय बहुत ही टेस्टी थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कॉम्प्लेक्स के मेरे सभी साथी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय 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 बाय। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे। ला रा 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 रा। टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधे के उल्टा चलूं? बाय भाई। अरे छोटे भाई, क्या हो गया है? कौन सा खजाना मिल गया है मेरे भाई को? भाई, I have got confirmation call for my research work from University of California, America. हे ईश्वर, संजना, कितनी खुशी की बात है। तो भरत जी अब रिसर्च के लिए जाएंगे अमेरिका। अमेरिका नहीं होता, अमेरिका। हाँ छोटे, अमेरिका। हाँ, टंग को ट्विस्ट करके बोलो, अमेरिका। छोड़ना भरत, अब तुझे तो पता ही है कि मुझे अपने भारत देश का नाम लेना ही बहुत अच्छा लगता है। वाह, सो इम्प्रेसिव। भाई भाभी, ये जो कुछ भी हो है आपकी ही दुआओं का नतीजा है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा? ए भाई, प्लीज डोंट मेक मी इमोशनल यार। बस आप तो जल्दी से नोट गिनने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे वहां पर काफी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। भरत, तू पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कर। अरे ये सब कुछ तेरे लिए तो है, तू ही तो हमारा सहारा है। अरे तो चिंता मत कर, विदेश में पढ़ाई का जितना भी खर्च आएगा सब तेरे भैया ही करेंगे। हाँ जी हाँ, करेंगे, क्योंकि सवेरे वाली गाड़ी से ये चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से। मतलब
ये तो यूएस जा रहे हैं ना, अमेरिका तो फ्लाइट से उड़ जाएंगे। भरत, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ मेरे भाई। आई लव यू भाई, बट यू डोंट वरी एट ऑल। मैं वहां पर रिसर्च वर्क कंप्लीट होते ही कोई ना कोई जॉब प्लेसमेंट ले लूंगा। जॉब प्लेसमेंट? अरे क्या मतलब? आई मीन कि जॉब कर लूंगा और फिर फर्स्ट फ्यू मंथ की सैलरी से ही आपके सारे के सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। और आपको तो पता ही है ना, वहां पर सैलरी डॉलर्स में मिलती है, डॉलर्स में। भरत, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे क्या हो गया? भाई मैं ये कह रहा था कि अमेरिका के अंदर जॉब आसानी से मिल जाती है। ये कोई हमारे देश की तरह बेरोजगारों की वो लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अरे लेकिन अभी तो तूने रिसर्च की बात की और वो खत्म होते ही तू वापस अपने वतन भारत लौट आएगा हमारे पास। Actually, I didn't want to hurt your feelings, but I have decided to settle abroad anyhow. ठीक है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है तू भरत? संजना, अभी इससे इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। बचपना लग रहा है इसका, लेकिन हम दोनों को इसके मन के अंदर देश प्रेम की जोत जलानी होगी। अच्छा भरत, आज 15 अगस्त का दिन है, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी पर चलेगा ना मेरे साथ? हाँ भैया। अरे मैंने कहा आज 15 अगस्त का दिन है, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी पर चलेगा ना मेरे साथ? नहीं भैया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी की सेरेमनी, इसके अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी कल सैटरडे संडे है, लॉन्ग वेकेशंस है। मी एंड माय फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ दिल्ली। 15 अगस्त भरत, 15 अगस्त का दिन कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं होता जिसे जोड़कर तुम बाहर जाने की सोच रहे हो। भरत, आज आजादी का दिन है, अपने देश का राष्ट्रीय त्योहार। पता है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो आप मनाइए भाई। इतने दिनों से देख रहा हूँ आपकी इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के अंदर वही 15 से 20 लोग आते हैं, जबकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 350 फ्लैट्स हैं। एयर कंडीशन रूम, नेटफ्लिक्स पर सीरीज और व्हाट्सएप के मोहजाल से कोई भी बाहर नहीं आना चाहता। और जब आप जिस सेरेमनीज की बात कर रहे हैं, उसे आजकल लोग व्हाट्सएप पर सेलिब्रेट करते हैं। कहते भी खैर हंसी आती है कि आपका राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का मोहताज रह गया है, एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। खैर जब मैंने बाहर सेटल्ड होने का सोच ही लिया है, देन आई वुड लव टू रीड अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर रादर देन वेस्टिंग टाइम हियर विद यू। वाह भरत वाह। भाभी, अभी तो तू वहां गया ही नहीं है, तब तेरे ऐसे विचार हैं। खैर, तू जानता ही क्या है हमारे देश की महान इतिहास और गौरवशाली परंपराओं के बारे में। संजना, शायद गलती हमसे ही हो गई है। हम इसके साथ बाकी सारे विषयों पर बातचीत करते रहे, लेकिन अपनी मातृभूमि और उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना भूल गए। भाई इतिहास इतिहास इतिहास, अरे आप वर्तमान देखिए ना। यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, पोल्यूशन, व्हाट वी कॉल इन हिंदी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के अलावा है भी क्या? जो तुम कह रहे हो ना भरत, ये सब इतिहास की गर्त में जाने लगा है। अरे ये 2022 का भारत है, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर बनता भारत, तेजी से डेवलपिंग नेशन कैटेगरी से डेवलप नेशन बनता भारत, फिर से विश्व गुरु बनता भारत। भरत, अरे देश एक बगीचे की तरह होता है, इसे अपने खून पसीने से सींचना पड़ता है, अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है इस देश को आगे ले जाने के लिए। इस देश ने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं अपनी जिंदगी इस पर न्यौछावर कर दूं? भरत, अच्छा भरत, तुझे अपने स्कूल से बहुत लगाव रहा है ना? हाँ भाई। हम दोनों तो एक ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। एक सरकारी स्कूल भला क्या कर सकता है किसी के लिए? भाई, हमारा गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सिविल लाइन दिल्ली 110054 के प्रिंसिपल
ओपी आहूजा सर ने हमें एकजुट होकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखाया था। ऐसा ऐसा क्या कर दिया था हमारे स्कूल ने तुम्हारे वक्त? जब 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 मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ तो हमारे स्कूल को कोई जोन में भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैं पास आउट हुआ तब हमारे स्कूल को दिल्ली क्या पूरे देश में सब जानने लगे थे। वो कैसे? भाई वो मेरी स्कूल लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हाँ। तुम्हारे स्कूल की टीम, मेरा मतलब तुम्हारी टीम, एक बड़े प्राइवेट स्कूल की टीम से फुटबॉल मैच में 7-0 से हार गई थी। वे लोग फुटबॉल स्टड पहनकर खेल रहे थे और तुम 60 रुपए की फ्लिट पहनते, और तुम्हारे कुछ प्लेयर शायद नंगे पैर भी थे। जी जी भैया। ये किस्सा मैंने भी सुना है। हाँ संजना, और जाते जाते वो इन्हें चिढ़ाने लगे, ओए सरकारी स्कूल के नंगड़ो, अगली बार खेलने के लिए आओ तो कम से कम पूरे कपड़े किट पहन कर आना। यही हुआ था ना भरत? हाँ भाई हाँ। और तुमने अगले ही साल उसी टीम को 8-0 से रौंद दिया था। तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुमने एक साल में ही बाजी पलट दी? उन्होंने हमें गाली दी थी। तुम्हें नहीं, तुम्हारे स्कूल को गाली दी थी, तुम्हारे स्वाभिमान को गाली दी थी। और जब तुम्हारा स्वाभिमान जागृत हुआ तो तुमने इतिहास रच दिया। तुम्हारी स्कूल की टीम नेशनल में विनर हो गई थी, नेशनल में, क्योंकि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने एक मजबूत टीम बनाई थी और उस टीम ने स्कूल का नाम बनाया था। हाँ भैया हाँ। तो ऐसे ही तो देश बनता है मेरे भाई। जैसे प्लेयर की मेहनत से एक मजबूत टीम बनी, वैसे हम सब देशवासियों की मेहनत से ये देश बनता है। देश हमारी पहचान होती है, देश हमारा अभिमान होता है। हमें गर्व होना चाहिए इस मातृभूमि पर, इसकी गौरवशाली परंपराओं पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर। भरत, आज भी मेरा देश पहले शांति का संदेश देता है। ये बुद्ध का भारत है भरत, ये बुद्ध का भारत है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं भाई, लेकिन आज के युग में शांति की बातें करना कमज़ोर लोगों की निशानी लगती है। आज जिस देश के पास जितने अधिक हथियार हैं, वो देश उतना ही अधिक शक्तिशाली है। मैंने कहा ना, तुम फिर गलत समझ रहे हो। मेरा देश पहले शांति का संदेश देता है और उसके बाद, और हाँ भरत, शक्तिशाली वो होता है जिसके पास शौर्य हो। छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्यवान थे, तभी तो उन्होंने दुश्मनों के विरुद्ध विजय पताका लहराई।
ऐसा ही कवि महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि हे राणा, जब जब भी कलम महाराणा प्रताप लिखना चाहेगी तब तब सिर्फ महान महान और महान ही लिखा जाएगा। और रानी झांसी की वीरता, वो भी क्या दिन थे। सुनो उनकी कहानी, बुंदेलखंडियों की जुबानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यहाँ चार करवाया। डलहौजी, तुम भूल गए उस दिन का जब इसी दरबार में, इस राज्य में व्यापार करने की तुम भीख मांग रहे थे। और आज तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मेरी झांसी छीनना चाहते हो। मैं अपनी झांसी किसी कीमत पर नहीं दूंगी। झांसी की लाज बचाने को अब फिर तलवार उठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। भरत, वो एक ऐसा समय था जब इस मातृभूमि के कण कण में और जनसाधारण के हृदय में क्रांति की, आजादी की चिंगारी भड़क रही थी। ऐसे समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उस चिंगारी को मशाल का रूप दिया था। वो कैसे भैया? तुम खुद ही देख लो। बापा, तू सर्वांचे ऐकतो, तू सुख करता, तू दुख हरता, माझे पण एक न देवा. आमच्या गावाला या जुलमी, अत्याचारी ब्रिटिशांपासून वाचव बाप्पा. आणि हो, आमच्या भारत देशाला ब्रिटिशांपासून मुक्त कर. बस एवढीच विनंती आहे बाप्पा. बोलो गणपती बाप्पा. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को. हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को. जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता. जय देव जय देव. भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे. ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे. जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता. जय देव जय देव. घालील लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे
रंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे समझ रहे हो मित्र, हमें जन आक्रोश को एकत्र करना होगा, क्योंकि अगर हमने खुलकर आंदोलन किया तो अंग्रेज इसे कुचल देंगे। इसीलिए हमें गणेश उत्सव के रूप में देशवासियों को एकत्र करने का काम करना होगा, ताकि हम एकजुट होकर अंग्रेजों की जड़ें हिला सकें और इस अंग्रेजी शासन से आजाद हो सकें। क्योंकि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भाई, आपकी बातें प्रेरणादायक हैं, लेकिन मैं हमेशा इतिहास के पन्नों में तो नहीं रह सकता। मैं मानता हूं कि हमारा इतिहास गौरवशाली है और रहेगा, लेकिन दूसरे देश भी तो बहुत सुंदर हैं। आपने अमेरिका की मिसिसिपी रिवर देखी है? इट्स लॉन्गेस्ट एंड सो ब्यूटीफुल भैया। हमारे यहाँ पर पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती है। भाई, वहाँ की नाइट लाइफ इट्स अमेजिंग। हमारा सूर्य उदय की संस्कृति वाला देश है। भाई, न्यूयॉर्क का न्यू ईयर सेलिब्रेशन इट्स सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। हमारे यहाँ पर होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, ओणम, पोंगल, भरत कितने नाम गिनाऊं मैं। यहाँ तो हर महीने त्योहार है, त्योहार। भाई, आप खुद ही बताइए, जब विदेश इतना सुंदर हो तो अपने देश में कौन लौट कर आता है? मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, गांधी जी लौट कर आए थे इस स्वतंत्रता आंदोलन की अग्नि में तपने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब तक भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहेगा, भारतीयों को उचित न्याय और सम्मान नहीं मिल सकेगा। अतः मैं सभी भारतीयों से यह आह्वान करता हूं कि वे अंग्रेजी हुकूमत के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग न करें। मैं असहयोग आंदोलन की घोषणा करता हूं। आंदोलन? हाँ हाँ भरत, आंदोलन। गांधी जी ने अनेक आंदोलन किए और इस देश की आज़ादी में उनकी विशेष भूमिका रही। भाई लेकिन मैं इस उम्र में क्या कर सकता हूँ? ना तो कोई गांधी जी की तरह आंदोलन ही कर सकता हूँ, ना ही रानी झांसी की तरह सेना बनाकर देश के दुश्मनों से लड़ सकता हूँ। देश सेवा के लिए उम्र नहीं देखा करती, इसके लिए बस एक जज्बे की जरूरत होती है, एक संकल्प की जरूरत होती है। हमारे देश के इतिहास के पन्नों में गुम कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जो अपनी उम्र देखे बिना ही इस देश पर कुर्बान हो गए। खुदीराम बोस जी का नाम सुना है? वे केवल 18 साल के थे जब वे फांसी के फंदे पे चढ़ गए। बिनोय, बादल, दिनेश, इन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर अंग्रेज कर्नल सिम्पसन को गोली मार दी थी और अपना मकसद पूरा हो जाने पर बिनोय ने साइनाइड की गोली खा ली। बादल और दिनेश ने खुद को गोली मारकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जानते हो इस समय उनकी क्या उम्र थी? केवल 21, 18 और 19 साल। और पीर अली खान ने 1857 में मंगल पांडे के साथ मिलकर आजादी की चिंगारी, उन्हें भी फांसी। मास्टर सूर्य सेन को तड़पाने के बाद फांसी। और आजाद हिंद फौज की लक्ष्मी सहगल और मातंगिनी हाजरा को तो 3 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया और वंदे मातरम कहती कहती शहीद हो गई। भाभी, एक बात समझ नहीं आती कि इन्हें इनके परिवार वालों ने या किसी और ने रोका क्यों नहीं? आज़ादी में हिस्सा लेने के कुछ और भी तो तरीके हो सकते थे। भला 18, 20, 21 साल की कोई उम्र होती है? ये लोग आजादी पाने के दीवाने थे, रुका नहीं करते थे। ऐसे ही मणिपुर के मेजर पाउना ब्रजभाषी थे। जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और बदले में अपनी फौज में एक ऊंचे पद की पेशकश की, तब मुस्कुराकर अपनी पगड़ी उतारकर मेजर बोले, सर कटा सकता हूं लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। भरत, इस मातृभूमि के बारे में तुम्हें और क्या क्या बताऊं? ऐसा लगता है कि मेरी सांसें कम पड़ जाएंगी। और इस मातृभूमि की गौरव गाथा है बहुत विशाल। यकीन नहीं होता कि इतने महान बलिदानी इस पावन धरती पर हुए। भाभी, मैं अपनी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस कालखंड में होता, अगर उस समय के अंदर होता, तो शायद इनको इनके जीवन का बलिदान देने से रोक लेता। अच्छा, इतना आत्मविश्वास? जरा अपनी आंखें बंद करो और ये जो सच्ची घटनाएं तुमने अभी सुनी है, इन्हें याद करते हुए उस समय के अंदर खुद को महसूस करो। समझ लो कि आज 23 मार्च 1931 का दिन है। क्या हुआ था आज के दिन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। जाओ और हो सके तो उन्हें रोक कर दिखा दो। राजगुरु, सुखदेव, बताना यार मैं कैसा लग रहा हूं? आज शहादत का दिन है। कहीं मां भारती ये ना कह दे
कि उनके पुत्र सोने बनकर नहीं आए। भाई, भारत माता आज अगर यहाँ होती तो अवश्य यह कहती कि कहीं उनके पुत्रों को उनकी ही नजर न लग जाए। चलो चलो साथियों, आज तो हम सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज धरती माँ के चरणों में शीश चढ़ाने का दिन जो है, कहीं देर ना हो जाए। सही कहा दोस्तों, लेकिन चलते चलते बिस्मिल का वो गीत तो याद करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भगत सिंह सर, राजगुरु सर, मैं भरत, 2022 के भारत का भरत, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूँ। कहो भरत, क्या कहना है? सर, आप सिर्फ 23 साल के हैं, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है सर, और आपका परिवार भी तो है। आप पढ़े लिखे हैं सर, अंग्रेजी शासन के अधीन आराम से कोई ना कोई नौकरी पकड़ के अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। आप प्लीज इन अंग्रेजों से बात कर लीजिए, ये हो सकता है कि आपकी सजा माफ कर दें। नौकरी, और वो भी अंग्रेजी? वैसे भी जब भारत माँ गुलाम हो तो चैन से क्या जीना। बड़े नसीब से मिला है आज का दिन, गुलजार इसे हम करेंगे, जिए हैं इस मातृभूमि के लिए, हर पल इस पर मरेंगे। और अगर आज हम बलिदान नहीं देंगे भरत, तो तुम आजाद भारत के भरत कैसे कहलाओगे? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाओगे? मैं बनाऊंगा। हाँ भरत, तुम ही तो हो हमारी उम्मीद। अब तुम्हारे हवाले वतन। चलो साथियों, भारत माँ हमारा इंतजार कर रही है। मेरे हवाले मेरे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे हवाले भरत, मेरे हवाले। क्या तुम्हारे हवाले? मेरे हवाले भरत, क्या तुम्हारे हवाले? वे कह रहे थे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लेकिन मैं तो ये वतन छोड़कर भाग रहा था। कितना गिरा हुआ इंसान हूं मैं। मुझे खुद से घृणा होने लगी है कि इस महान बलिदानियों की भूमि को तिरस्कृत कर भाग रहा था, पर अब नहीं।
अब नहीं, अब नहीं। भरत, अरे सुबह कोई तेरी डाक आई थी, मुझे लगा तो मैंने देख लिए अमेरिका का तेरा कोई लेटर है। ये वादा रहा झांसी की रानी से, ये वादा रहा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक से, ये वादा रहा गांधी और सुभाष से, ये वादा रहा पटेल, अंबेडकर और एपीजे कलाम से कि जीऊंगा इस मातृभूमि के लिए, मरूंगा तो इस मातृभूमि के लिए। चलूंगा बेटा, चलूंगा, चलूंगा। के लिए जो बैकस्टेज टीम होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं सबसे पहले आपका पात्र इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। मैम सुभाश्री भारत माँ और सूत्रधार के किरदार में, श्री अजय बनवाल स्टेज मैनेजर और भगत सिंह जी के रोल में, चेतन भावसार प्रोडक्शन और मेरे बड़े भाई सुधीर के किरदार में, मैम सौमी बनर्जी, संजना भाभी, मॉन्क्स श्री जितेंद्र घई, दिनेश मीणा जी, अमित समर जी, अनुराग दुबे जी, शिवाजी महाराज जी के रूप में अमोल देशपांडे साहब, बुंदेलखंडी के रूप में मैम रूबी जी, रानी झांसी के रूप में मैम सोहिता, सिंदूर लाल चढ़ायो हमारी बच्चियों ने तैयार किया, नाम है उनका कृतिका, सोहिता, निशा, बाल गंगाधर तिलक, छोटा चेतन, नाम चेतन शर्मा है लेकिन हमारे पास 2 चेतन हो गए इसलिए हमने इसका नाम छोटा चेतन कर दिया, गांधी जी, सनातन कुमार जी, भगत सिंह, अजय बनवाल, राजगुरु, प्रदीप सिंह, सुखदेव जी, अमित समर, साउंड पर मैम ललिता सक्सेना, लाइट पर मैम ज्योति कटेत, हमारा इसमें जो जान डाली सिंगिंग में मनीष मेहता साहब ने और रजनीश राणा। Apart from this, I'm especially we all are so thankful to the Director Security, Special Director Security, Director ENT, Director PSSS, Director लाफिया, जिन्होंने अपने स्टाफ को स्पेयर करके इस मंचन इसको तैयार करने में हमारी हेल्प की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी इस नाटक मातृभूमि को
अपनी मैम विजयलक्ष्मी शर्मा और डायरेक्टर AK साहू सर और उन सभी साथियों को समर्पित करते हैं जो कोविड के दौरान हमें छोड़कर चले गए थे। मातृभूमि is written by, acted by and also directed by Pankaj Saroha. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन राज्यसभा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये एक विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके 140 करोड़ नागरिकों, इस देश की महान संस्कृति, आपसी प्रेम और सद्भाव और भारत देश के महान योगदान एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने के लिए है, ताकि यह देश पूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण बने और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। इस अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक गीत जिसमें उन सभी भावों की परिकल्पना आज से कोई 50 वर्ष पूर्व इंदिवर जी ने अपने लिखे गीत में परिलक्षित की थी और जिसे हिंदी चलचित्र पूर्व पश्चिम में महेंद्र कपूर जी ने गाया था। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे नए पुराने सभी साथी जुड़े हुए हैं और सभी स्तर के अधिकारी जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जिस कलाकार को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ वो हमारे सचिवालय के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनका आज इस मंच पर होना हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए उत्साहवर्धन भी है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री पुनीत कुमार जी का। पुनीत सर आए और आप हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता ही गया। आन करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा। सदा मैं गीत वहाँ गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ।
बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ हो, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। लिया ये सोच मैं इतना हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस बहुत खूबसूरत गीत के लिए पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को जारी रखते हुए हम एक और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री मनीष मेहता जी। मनीष मेहता सर। हेलो 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 हेलो
दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आप पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आप पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। संगीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और
संगीतमय प्रस्तुति। हमारा भारतवर्ष खूबसूरत विविधताओं का देश है। अलग अलग बोलियों, भाषाओं, खान पान, रहन सहन के बावजूद इस देश की विविधता में एकता अद्भुत है। हमारे सभापति महोदय वेंकैया नायडू जी इस देश की भाषाओं के सबसे बड़े हिमायती हैं। वो अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि हमें देश की सभी भाषाओं को भरपूर मान सम्मान और प्यार देना चाहिए। इस खूबसूरत देश की हर भाषा उतनी ही मीठी और बहुत ही प्यारी है। हमारे अगले कार्यक्रम में इन भाषाओं में से कुछ भाषाओं के गीतों को बहुत ही सुरीले अंदाज में पिरोया गया है। तो आइए आनंद लेते हैं इस समूह गान का, जिसमें देश की 5 भाषाओं के गीत शामिल। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
हमने सर पे ये केसरी रंग चढ़ाया है। पड़े कभी रंग तेरा है मेरी जमी महफूज मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। मैं मिल जावा गल बुन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती है झूमे बस्ती में। भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। మమ్మా తత్వం రక్షించేటండుకే మా రక్తం, ప్రాణాలిచ్చేందుకు పడి చూస్తా, మా సుఖ సౌఖ్యం వదులుకుంటా, ఎదురుల కోసం కుదులుతుంటా, సాయమే గేయమై ధ్వనించిన దేశం, ఇదేరా భారతదేశం, 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 ఇదేరా భారతదేశం. సూర్యుడి ఎరుపుని పంటలు పచ్చను తీదాం, గుండె నిండుగా జెండా ఎగరగా త్యాగానికి समसिद्धाम। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए, तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं। ओ, ओ, आ, अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में
फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, चालकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, चालकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मते मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। वंदे मातरम, 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे, मातरं वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, भारत की विभिन्न भाषाओं को मिलाकर बनाए गए इस ग्रुप सॉन्ग के बाद अगले आइटम पर चलते हैं। अब से कुछ समय पहले भारत की आवाज़ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रहीं। लता जी के साथ हिंदी फिल्म संगीत के एक युग का अंत हो गया। उनकी मधुर आवाज़ युगों युगों तक हमारे कानों में गूंजती रहेगी। हमारी अगली प्रस्तुति इस महान गायिका को एक श्रद्धांजलि है और इसे प्रस्तुत करने आ रही हैं मिस पायल इंगोले। लो
पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ये पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितम कम मज़े नहीं, आज है यहाँ कल नहीं। वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे ओ पालनहार